हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 6 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। तो अगर आप इस क्लास के जो है पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपका जो है वो पीडीएफ का लिंक भी मौजूद है जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप लेवल पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आज का जो है वो आज जो हमारा है वो आपका जो है वो क्लास होते हुए 32वां दिन है। मतलब कि पिछले 31 दिनों से हम लगातार 32 दिनों से लगातार जो है वो करंट अफेयर की क्लास जो है वो कवर कर रहे हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। विच कंट्री हैज रिफ्यूज टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो किस देश के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। तो इनकार कर दिया है आपका सिंगापुर। सिंगापुर में ऐसा बोला है कि सिंगापुर हमारे बजट नहीं है इतना कि हम जो है वो कॉमनवेल्थ गेम की जो है वो मेजबानी कर सकते हैं। सिंगापुर के मामले में जो बात आ रही है कि सिंगापुर ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से साफ इनकार कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगापुर में ऐसा बोला जा रहा है कि सिंगापुर में जो है हमारे उतना बजट नहीं है, जो हम जो है वो इसकी मेजबानी नहीं कर पाएंगे, जो आप जो है वो किसी और को इसको जो है वो सौंप दीजिए। इससे पहले 2023 में बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राष्ट्र के राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से मना कर दिया था। हाँ, आपको पता होगा 2023 में बढ़ती महंगाई के कारण, मैंने आपको बताया कि महंगाई के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में राष्ट्रमंडल यानी कि 2026 में भी मेजबानी करने से वो भी साफ मना कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी आखिरी बार 2022 में जो किया था वो आप इंग्लैंड में किया था, यानी कि 22/4/26 यानी कि 4 साल के बाद वो होती है। आपको पता होगा। तो 2022 में इससे पहले हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। राष्ट्र खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, जिसकी जो शुरुआत हुआ था पहली बार इसको आयोजन जो किया गया था वो 1930 में आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। अच्छा, उसके बाद ये 4-4 साल के बाद होती है, लेकिन उस समय 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उसके कारण इसको जो है वो नहीं कराया गया। और बाकी जो है वो लगातार इसको जो है वो लगातार करता आ रहा है। राष्ट्र खेल यानी कि कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो भारत ने 1934 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के हिस्सा लिया। तो 1934 में पहली बार जो है भारत ने हिस्सा लिए थे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में जब इनमें हिस्सा लिए थे तब 61 मेडल हासिल इन्होंने किए थे, जिसमें कि 22 गोल्ड मेडल जीते थे, 16 सिल्वर मेडल जीते थे और आपका 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद में आगामी खेल प्रतियोगिता की बात कर रहे थे तब कहें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में जो होगी आपका बीजिंग में होगी। कहाँ पे होगी? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो होगा वो आपका बीजिंग चाइना में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें, ग्रीष्मकालीन में जो ओलंपिक होने वाली है यानी कि इस साल जो होने वाली 2024 में होने वाली है वो आपका होने वाली है पेरिस में होने वाली है। और 2028 में आपका लॉस एंजल्स में होने वाली है। और आपका 2032 में ब्रिस्बेन में होने वाली है। कहाँ पे? ब्रिस्बेन में होने वाले। तो आगामी खेल प्रतियोगिता के मामले में यह है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मामले में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो ओलंपिक होने वाले 2024 में पेरिस में होगी और उसके बाद लॉस एंजल्स में होगी, उसके बाद में ब्रिस्बेन में होगी। शीतकालीन ओलंपिक में आपका 2026 में आपका होगी मिलान और कार्टिना इटली में होगी। एशिया गेम्स जो होगी वो आपका 2026 में आपका होगी जापान में आपका आइची नगोया में। उसके बाद में 2023 में कतर में होगी, कतर के दोहा में होगी। और 2034 में आपका जो सऊदी अरबिया के रियाद में होगा। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं कि 2026 में कनाडा और मैक्सिको और यूएसए के संयुक्त में होगी 2026 में। और क्रिकेट विश्व कप जो 2027 में होगी वो आपका होगी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगी। और टी क्रिकेट विश्व कप जो होगी 2024 में आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2026 में फीफा फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगी। और क्रिकेट विश्व कप जो होने वाली है 2027 में होने वाली है वो आपका दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया और आपका जिम्बाब्वे में होगी। और टी20 क्रिकेट विश्व कप जो होने वाले है वो 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगी।
आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व डोपिंग विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि बाडा के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों में संख्या किस देश में पाई गई है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपामिंग एजेंसी यानी कि वाडा रिपोर्ट which country has the highest number of dopamine case in 2022 तो आपका सबसे ज्यादा जो पाया गया है वो आपका वाडा की रिपोर्ट के अनुसार है 2000 सॉरी वो आपका जो है वो इंडिया है। विश्व डोपामिन रोधी एजेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई है। सबसे ज्यादा जो पाया गया है वो आपका भारत में पाया गया है और 2000 से अधिक नमूने का परीक्षण के बाद 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम भारत में आए हैं। 2000 में से आपका जो परीक्षण किया गया है वाडा की रिपोर्ट के अनुसार तो आपका 100 जो है वो 100 निकल गया है। कितना निकल गया? 100 निकल गया। संख्या की दृष्टि से रूस 85 सकारात्मक परिणाम के साथ भारत के बाद दूसरे स्थान पर रहा और इसके बाद जो रहा है वो आपका 84 पॉजिटिव नमूने के साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अब डोपामिन क्या है दोस्त? डोपामिन एक ऐसी चीज है जहां पे जो है वो जब स्पोर्ट्स वगैरह मतलब एथलीट्स एथलीट्स वगैरह जो है वो परफॉर्मेंस जब करती है तो वो ड्रग्स के रूप में उसको ले लेता है। क्या ले लेता है? ड्रग्स के रूप में उसको ले लेता है और उससे जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करने को मिलता है। तो अगर वो कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस करते समय तो उससे बाकी सारे एथलीट्स पर भी बहुत ज्यादा क्या होगा प्रभाव पड़ेगा और उसके बॉडी में भी कई सारा उसको जो है वो बॉडी में भी उसका जो बहुत सारा रिएक्शन हो जाएगी, बहुत सारा इनसाइड इन्फेक्शन हो जाएगी। इसलिए जो है वो वाडा की रिपोर्ट के अनुसार उसको जो है वो मना किया जा रहा है कि हाँ, जो आप खेलते टाइम आप ये ड्रग्स को नहीं ले सकते हैं। ड्रग्स अगर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसका जो परिणाम है वो अलग एथलीट्स पर पड़ती है जो कि अच्छा नहीं होगा। तो ये जो है वो तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जिसमें कि 100 लोग पकड़े गए हैं जो कि 100 को ड्रग्स लेने के बाद परफॉर्मेंस करते हैं और सेकंड नंबर पर आपका आता है सेकंड नंबर पर जो आपका आती है 85 सकारात्मक परिणाम के साथ भारत के बाद दूसरा नंबर पर आती है कौन आती है? तो आप कहेंगे दूसरे नंबर पर आपका आती है रूस आती है और तीसरे नंबर पर आती है रूस के बाद आती है आपका आती है संयुक्त राज्य अमेरिका आती है जो कि 84 पॉजिटिव नमूने के साथ जो उसकी रिपोर्ट पेश की गई है। आप देखिएगा डोपामिन डोपामिन विश्व डोपामिन एजेंसी यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपामिन एजेंसी यानी कि वाडा की स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है। जो खिलाड़ी जो है वो खेलते समय स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलते समय जो है वो फाइट अगेंस्ट द अनथॉराइज्ड परफॉर्मेंस हाँ, जो खेलते समय जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते समय जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ जो है वो इनको लड़ना बस इनका यही उद्देश्य है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है यहाँ का कनाडा आपका मॉन्ट्रियल में है और जहाँ के अध्यक्ष जिसका जो अध्यक्ष है वो आपका है बिटोल्ड बैकाक है। कहाँ पे? बिटोल्ड बैकाक है। अब हाल ही में जारी की गई कुछ प्रमुख सूचकांक की बात कर लेते हैं तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात करते हैं तो सबसे प्रदूषित जो राजधानी बनी है वो आपका न्यू दिल्ली बनी है। सबसे ज्यादा प्रदूषित जो अगर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कैपिटल जो आपका है वो दिल्ली है और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करते हैं तो शहर की बात करते हैं तो आपका बेगूसराय है और सबसे पॉल्यूटेड देश यानी कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात करते हैं तो आपका बांग्लादेश जो कि सबसे ज्यादा जो है वो देश के मामले में है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 यानी कि आपका जो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स 2022 में जो आपका जो लॉन्च किया गया था उसमें जो आपका भारत है वो आपका जो 108 नंबर पर आती है और पहला नंबर पर आती है डेनमार्क आती है। लोकतंत्र सूचकांक यानी कि 2024 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 के अनुसार जो लोकतंत्र सूचकांक में आपका पहले नंबर पर आती है नॉर्वे आती है और 41 नंबर पर आपका भारत आती है।
आप देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक 2023-24 ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है भारत का जो है वो 134वां स्थान रहा है। और आपका जो पहला स्थान जो रहा है वो आपका स्विट्जरलैंड की रहा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहला स्थान पर जो रहा है वो आपका डेनमार्क रही है लैंगिक असमानता में। और आपका जो है वो भारत का स्थान जो रहा है वो 108वां रहा है। और भारत का स्थान इसमें जो लोकतंत्र सूचकांक में आपका 41 रहा है। और पहला स्थान पर जो रहा है वो आपका नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान जो रहा है वो 134 रहा है और पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। स्विट्जरलैंड रहा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्वेश्वर विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? विश्वेश्वर विश्वेश्वर राव हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो कौन थे? तो विश्वेश्वर राव जो थे वो एक एक्टर थे, यानी कि अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। तमिल तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक अच्छे एक्टर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, जो कि 64 वर्ष की आयु में ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। करियर में लगभग इन्होंने 300 फिल्में को अभिनय किए हैं, यानी कि 300 फिल्में जो है वो ये किए थे 64 वर्ष की उम्र में। मतलब वाह, गजब, मतलब गजब। परीक्षा संजीवनी की बात करते तो हाल ही में निधन हुए, यानी कि रिसेंटली पास्ट अवे हाल ही में निधन हुए हैं, उनके हम लोग बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो माइंड में ये फिट हो सके। मनोहर जोशी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें में हाल ही में पास्ट मतलब कि हाल ही में जो है वो उनकी निधन हो गया है। ऋतु राज सिंह जो कि अभिनेता हुआ करते थे, वो हाल ही में उनकी निधन हो गया है। जैन विचू आचार्य आचार्य विद्यासागर महाराजा जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराजा की हाल ही में निधन हो गया। कश्मीर कवि और आपका पत्रकार जो आपका फारूक फारूक कौन थे? कश्मीरी कवि और एक पत्रकार, यानी कश्मीरी पोएट एंड आपका जो है वो जर्नलिस्ट जो थे वो आपका फारूक जानकारी, उनकी जो है वो निधन हो गया है। हाल ही में हुए निधन की कुछ और भी बात कर लेते हैं। रिसेंटली पास्ड अवे, तो पूर्व क्रिकेटर के होयसला को निधन हो गया है। रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी को निधन हो गया है। आपका फली फली एस नरीमन फली एस नरीमन फलीम एस नरीमन जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हुआ करते थे, उनकी निधन हो गया है। आपका सुहानी भटनागर जो कि एक अभिनेत्री थे, आपने सुहानी भटनागर को देखा था दंगल फिल्म में, ये जो है वो एक्टर के काम किए थे, इनकी हाल ही में निधन हो गया है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी की हाल ही में निधन हो गया। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन द अपॉइंटेड टू द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी एडवाइजरी पैनल। तो हाल ही में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक समूह यानी कि द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज हैज अपॉइंटेड फॉर्मर रिसीव्ड बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश कुमार को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो विश्व बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व पूर्व डिप्टी गवर्नर, ये जो कौन थे? तो आप कहेंगे कि वो जो थे वो राकेश मोहन थे। तो राकेश मोहन जो कि पूर्व में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे थे, उन्हें हाल ही में अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राकेश मोहन जो है वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं, अभी हैं भी। पैनल की अध्यक्षता की बात करते हैं तो पैनल की अध्यक्षता प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। कौन करेंगे? तो पैनल की अध्यक्षता आपका जो पैनल यहाँ पे ये जो आपका जो है वो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल। इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल की जो प्रोफेसर अध्यक्षता प्रोफेसर जो रहे हैं वो आपका लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्याय इंदरमित गिल को सह अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? सह मतलब कि विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और आपका अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्याय इंदरमित गिल को सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
विश्व बैंक के बारे में मामले में हम लोग जान लेते हैं कि जिसकी जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी, और जिसकी जो मुख्यालय है विश्व बैंक की वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी सदस्य देश मतलब कि इसकी सदस्य जो आपका मेंबर्स जो है वो 189 पहुंच गया। और संस्थापक जो इसका रहा था, विश्व बैंक की संस्थापक जो रहा था वो आपका जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्टर व्हाइट जो थे। इसके जो अध्यक्ष की बात करते तो इसका अध्यक्ष जो है वो आपका अजय बंगा है। और आगे बात कर लेते हैं तो आपका सीपी राधाकृष्णन जो कि तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त प्रभार है। सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। और ये इसके साथ साथ ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने। और आपका नवनीत सहगल जो कि प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। किशोर किशोर मकवाना राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन द कंफर्म्ड द CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024? तो वो किया गया है आपका SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड को जो है वो विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। अब जो है वो क्यों किया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SJVN लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका SJVN लिमिटेड को जो है वो विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान। ये आखिर होती क्या? मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी भी क्षेत्र में एक ये जो है वो एक इलेक्ट्रिक के मामले में काम करती है। तो जब वो कोई कंपनी अगर किसी एक क्षेत्र में वो महान बनती जाती है, तब उसको ये शौक रहती है, उसके जो है वो ये पैशन रहती है कि मैं जो है वो अलग-अलग चीजों में अपना जो है वो योगदान दे सके। जैसे कि निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको जो हम सहायता प्रदान कर सकें। उसके बाद में है जैसे मान लें पर्यावरण के क्षेत्र में मैं काम कर सकूं, तो उसके लिए मतलब ये अच्छा कर रहे थे, उसके लिए जो जो है इन्होंने मतलब एक काम करते हुए भी इनको जो है वो और काम करने के बारे में ये सोच रहे हैं और उस काम को कर भी रहे हैं। तो पिछले इनको की SJVN को लगातार 3 वर्ष से प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक शेड्यूल ए मिनी रत्न श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। SJVN की स्थापना जो हुई थी, SJVN की स्थापना जो हुई थी वो 24 मई 1988 को की गई थी। अध्यक्ष अध्यक्ष और आपका प्रबंधक निदेशक जो रहा है वो आपका गीता कपूर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ये जो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है बिजली के मामले में काम करती है। बिजली के मामले में काम करती है और जो कि बिजली के मामले में करते हैं तो ये सोचता है उसके अलावा कि मैं जो है वो अलग-अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकूँ, अपना जो है वो काम कर सकूँ कुछ। तो उसके लिए जो इनको जो है वो पिछले 3 सालों से CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। प्रमुख पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका जो वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स वाइस एंड वीना अग्रवाल को दिया गया है। और आपका पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्वालपो भूटान के द्वारा दिया गया, जो कि सबसे बेस्ट पुरस्कार में से एक है। प्रभा वर्मा जो कि लिटरेचर के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर उमा रेले जो कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। नॉलेज की फैक्ट्री में हम लोग बात कर लेते हैं। नॉलेज की फैक्ट्री में तो आपका प्रमुख महोत्सव और त्योहार की बात कर लेते हैं। तो केरल की एक बहुत ही ज्यादा महोत्सव त्योहार मनाई जाती है केरल की, बहुत ही पीर पल्ले गज मेला। देखिए अब इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। केरला केरला ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब करेला है कोई करेला। तो करेला जो होती है वो परी पली गज मेला। तो लगता है ना कि मतलब कि जब जब हमारे गांव में जो करेला फड़ती है, तब ऐसा उसको जब वो फड़ती है लटक लटक के, तो ऐसा लगता है ना कि जो पीर पल्ली यानी कि कली का जो है मेरे पास मेला लगा हुआ है। तो ऐसे करके आप याद रखिए। केरला में एक और है बीसू जो कि मलयालम नया साल के रूप में मनाया जाता है।
तो आप विशु से कैसे याद रखेगा, देखिए केरला, केरला में मैंने आपको बताया कि मेला लगा रहती है, और मेला में जो होती है बहुत ज्यादा शिशु आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चा की शौक रहती है, कोई ज्यादा बड़ा की शौक नहीं रहती है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है उत्सव तुआंग उत्सव, अरुणाचल प्रदेश से। अब तुआंग उत्सव कैसे मनाएगा, देखिए अरुणाचल प्रदेश से आपको ध्यान आता है कि ये जो लगता है कि चाइना का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा। और चाइना में जो रहती है वो उसका जो रहती है वो कैसे करके बोलती है, तो अपन त्वांग चिंग करके बोलती है, त्वांग चिंग करके बोलती है। तो अरुणाचल प्रदेश वाला भी त्वांग चिंग करके बोलती है, यानी कि तवांग उत्सव मनाती है। अच्छा, उत्तराखंड, उत्तराखंड से आपको क्या आ जाती है, लगता है कि वहां पे फूल बहुत सारा होगा, तो उत्तराखंड में फूल देई, उत्तराखंड में जो मनाई जाती है वो फूल देई मनाई जाती है। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा में ऐसा लगता है ना कि ओडिशा, ओडिशा, ओढ़ के ओढ़ानिया, ओढ़ के ओढ़ानिया, तो ओढ़ के धनुषवा, ऐसे याद रखिए, ओढ़ के ओढ़ानिया नहीं, ओढ़ के धनुषवा। तो धनु यात्रा जो मनाई जाती है वो आपका ओडिशा में मनाई जाती है। ओडिशा में एक और मनाई जाती है जिसका नाम है नुआखाई त्योहार। क्या मनाई जाती है, ओडिशा में नुआखाई त्योहार मनाई जाती है। अब ओडिशा, 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 ओडिशा से आपको क्या याद आती है, नुआखाई त्योहार मनाई जाती है। यानी कि ओडिशा से कहने का मतलब, ओडिशा से आपको क्या ध्यान है, ओडिशा से आपका जो है वो उड़ीसा में जो है, उड़ीसा से आपका जो है वो, उड़ीसा से आती है आपका, अभी वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति भारत के हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो नुआ खाई, यानी कि नेनुआ जो है वो नुआ खाई, यानी कि नुआ खाई खाने के मामले में बहुत तेज है। ऐसे याद रखिएगा कि ओडिशा के राष्ट्रपति जो है वो वो क्या करते हैं। उसके बाद हमारा आता है असम। असम में जो आपका अम्बुबाची मेला, असम मतलब होती है आसमान, आसमान की पर्यायवाची शब्द होती है असुम, अम्बु, अम्बुवाची, अम्ब, अम्बु, अम्बु, ऐसे करके याद है, अम्बु लगता है कि ऊंचा है। गुजरात में आपका है उत्तरायण, तो गुजरात जो है वो आपका पश्चिमी में पड़ती है, लेकिन आपको आपको ऐसे याद रखना कि गुजरात, रात, रात में वहां पे उतरिएगा तो बहुत ज्यादा आपको जो है वो अच्छा फील होगा, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगेगा कि नारायण के, मतलब किसी भगवान के घर में आ रहा हूँ। तो ऐसे याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में खीरा भवानी मेला होती है। तो जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा ठंडा होता है कि आप खीरा को जब निकालिएगा ना, खीरा को जब आप निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, खीरा को जब निकालिएगा तो वहां पे रहता नहीं खीरा, तो वहां का लगेगा लोग कि मैं काश इसको खा लेता, काश, काश मैं इसको खा लेता। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है। When is the government of India planning to end the import of use in the country? तो आप कहेंगे 2025। भारत सरकार ने ये कहा कि यूरिया के जो हम लोग आयात करते हैं यानी कि लेते हैं, उसको जो है वो हम लोग कब तक उसको एंड कर देंगे, तो 2025 तक हम जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे यूरिया के मामले में। देखिए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। मतलब कि हम लोग जो अलग अलग देशों से लेते थे यूरिया को, आयात करते थे, आयात करते थे ना, आयात करते थे, यानी कि इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट मतलब होती है आयात, तो इंपोर्ट करते थे उसको 2025 तक हम लोग बंद कर देंगे। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में जो क्या किया, 2025 तक उसको जो है वो खत्म कर दिया है, मतलब कि एंड करने की बात की है। भारत में उर्वरक संयंत्रों को चालू होने के कारण स्वदेशी यूरिया उत्पादन, अरे स्वदेशी यूरिया उत्पादन, स्वदेशी यूरिया उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करेगी। मतलब कि कहने का मतलब ये हो कि भारत में उर्वरकता संयंत्र जो चलती है उसको जो है हम लोग स्वयं जो है वो उसको एनकरेजमेंट कर रहे हैं, तो बाकी देशों से क्यों जरूरत है लेने का। देश में यूरिया का उत्पादन जो होता था, मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ कि 2014 से 15 में जो होता था वो 225.08 लाख टन जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि प्रोडक्शन किया गया था। लेकिन अब जो है वो कंट्री उतना पर सीमित नहीं रखा। 2022 और 23 की अगर आंकड़ा की बात करते हैं तो 284.95 लाख टन का उत्पादन करती है, यानी कि प्रोडक्शन कर रही है, तो वह कहाँ जाएगा। और 2022-23 में यूरिया का कुल आयात जो हुआ है वो आपका हुआ 2022 और 23 में जो यूरिया का भारत में आयात हुआ है वो आपका हुआ 75.8 लाख टन हुआ है।
मात्र इतना हुआ, जो घरेलू मांग का जो लगभग 30% है, यानी कि 70% तो हम लोगों ने कर ही रहा, तो 30% के लिए हम लोग क्यों करेंगे। आपको जानकर हैरानी है कि यूरिया का आयात्मक रूप से हम लोग जो करते थे, वो आपका ओमान से करते थे, कतर से करते थे, सऊदी अरबिया और आपका संयुक्त अरब अमीरात से हम लोग यूरिया का जो है वो आयात करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूरिया की जगह पर आपका जो एक लिक्विड टाइप की कुछ आ गई है। भारत में नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा बनाई जाती है। तो नैनो 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 यूरिया इफ्को के द्वारा बनाई जाती है, जिसको अगर आप खेत में दे देते हैं तो उसको से जो वो उर्वरकता होती है, मतलब कि उर्वरकता होती है, वो नहीं घटती है। इन इंडिया नैनो यूर यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय आईएफएफसीओ के द्वारा जो है बनाई जाती है। आई एफ आई एफ आईएफएफसीओ आईएफएफसीओ की जो है वो स्थापना हुई थी, वो 1967 में हुई थी। और आईएफएफसीओ के वर्तमान जो अध्यक्ष जो हैं वो अभी आपका है दिलीप संघानी है। कौन है? दिलीप संघानी है। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? आपको पता होगा विच एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम हैज बीन इंड्यूक्टेड इंड्यूक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। तो आपका है आकाश आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को जो है वो क्या किया है, तो शामिल किया गया। अब होती क्या है, चलिए हम इसको बताते हैं। सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को एयर डिफेंस कोर में शामिल किया गया। ये एक ऐसी चीज है दोस्त, ये एक ऐसी चीज को जो है वो इंक्लूड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं आकाश तीरे कमांड कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के द्वारा ही विकसित किया जाता है। ये तो भारतीय कमांडर्स और कंट्रोल सिस्टम के लिए भारत में आपका जो इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की जो है वो भेल ने जो ये तैयार किया है, मतलब कि आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को जो भेल कंपनी के द्वारा जब बनाई गई है। सेना ने वर्ष 2024 में तकनीकी समावेशन पर का वर्ष घोषित किया गया, यानी कि अब जो 2024 में जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की जो है वो प्रयोग होगा आर्मी में भी। अच्छा, ये होती आखिर क्या? बहुत सारे लोगों की ये मन में डाउट हुआ कि होती क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में सेंसर और रडार नेटवर्क लगे हुए होते हैं, जो दुश्मन को विमान आते हैं, जेट आते हैं, आपका हेलीकॉप्टर आते हैं, ड्रोन मिसाइल आते हैं, वो क्या कर देते हैं, तो वो आते हैं जैसे ही वो अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट करने से हमारे जो है वो आर्मी जो है वो तैयार कर देते हैं, और ये उनको पता चल जाता है कि हाँ अब हमारे पर जो है अटैक होने वाली है, और उसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसे इसे मिलने वाले अलर्ट के आधार पर जो है वो फौरन ही आपका जो है वो मिसाइलों और रॉकेट को छोड़ा जा सकता है। इसके अलर्ट जो है वो आपका थल सेना और वायु सेना इन दोनों को मिलती है। तो ये एक ऐसी चीज है दोस्त, जो कि जो है दुश्मन को आने से पहले ही जेट जो आती है, तो बाकी सारे भी चीज वो ऐसी चीज आती है जो कि हमारे इंडियन आर्मी को खतरा पहुंचा सकता है। तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको जो है वो अलर्ट किया जाता है, और ऐसा अलर्ट किया जाता है ताकि उस पर जो है वो आप मिसाइल वगैरह भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो मतलब कि डुप्लीकेट में होती है। दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिटी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आप कहेंगे कि दिल्ली दिल्ली एक मतलब कि ऐसी भारत की राजधानी बन चुकी है, जो कि हमेशा जो आप रिसेंटली में देखते रहते हैं कि हमेशा जो है वो आपका प्रदूषण का शिकार होते रहती है। तो उसको संभालने के लिए जो यहाँ पे जो है वो नियुक्त किया गया है अध्यक्ष को, वो आपका नजमी वजीरा है। कौन है? न्यायाधीश जो है वो आपका नजमी वजीरा है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी
वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष को नियुक्त किया। ये जो था वो दिल्ली उच्च न्यायालय और आपका दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे, और ये जो है वो पर्यावरण के मामले में ज्यादा ये एक्टिंग रहते थे, तो इसीलिए इनको जो है वो आपका वन की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया गया। आप जैसे कि उनकी पिक्चर को देख सकते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वजीरी दिल्ली को ग्रीन जज के रूप में प्रसिद्ध था। इन्होंने मतलब पर्यावरण के मामले में इतनी ज्यादा निर्णय लिए हैं कि इनको जो है वो ग्रीन जज के रूप में इनको जाना जाता है। दिल्ली के वन विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल कुल दर्ज वन के क्षेत्र जो है वो आपका 85 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, और भी इनको ज्यादा होना चाहिए था। परीक्षा संजीवनी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के मामले में बात करते हैं। एनजीटी की फुल फॉर्म आपका होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है। क्या होती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 2010 में 18 अक्टूबर को हुई थी, और इसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण मुद्दा को तेजी से निपटारा कर, मतलब पर्यावरण जहाँ पे जो डिसमिस मुझे दिख रहा है वो इन्वायरमेंट को वो इशू में नहीं रहने देना है, बल्कि उसको जो तुरंत निपटा देना है। जिसकी मुख्यालय बनाए गए वो आपका न्यू दिल्ली में बनाई गई है, और अध्यक्ष जो बनाया गया है वो आपका बनाया गया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। किसको? प्रकाश श्रीवास्तव को बनाई गई है। क्षेत्रीय कार्यालय जो इसके अंदर जो काम करती है वो आपका भोपाल, पुणे और आपका कोलकाता और चेन्नई, इन सब जो है वो इसके मामले में काम हो रही है। मुद्दों का निपटारा जो है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर जो है वो ये पर्यावरण से मामला जो है वो क्लियर कर देते हैं। कार्यालय 3 वर्ष की अवधि या तो फिर 65 वर्ष की आयु तक जो है वो पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं है। मतलब कि आप जो है वो 3 बार की अवधि के लिए 65 वर्ष के आयु तक आप जो है पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं रहेंगे। तो इनको जो है वो ग्रीन जज के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम आपको पता होगा कि इनका नाम है न्यायमूर्ति वजीरी दिल्ली, जिन्होंने पर्यावरण के मामले में ये काम करते हैं। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम फोरम यंग यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द द क्लास ऑफ द 2024 में कितने कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? हाउ how many Indians have been included in the World Economic Forum Young Global Leaders Community, the class of 2024? तो आप कहेंगे 5। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीय लोगों को शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 5 लोगों को शामिल किया गया। अब होती क्या है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मतलब होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है। हैज बीन अनाउंस्ड इट 20 देख सकते हैं कि आपका विश्व आर्थिक मंच ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ द 2024 के अपने 20वें संस्करण की घोषणा की है। सूची में राजनीतिक, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम की उम्र के लगभग 90 युवा शामिल है। तो 90 युवा जो है वो शामिल है उसमें, जो कि आपका जो है वो 40 वर्ष से कम की उम्र के है, जो कि सुधारने के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं उन भारतीयों 5 लोगों को शामिल किया गया है इस सूची में। आपका भूमिक पेडनेकर, आपका अद्वैत नायर और आपका अर्जुन भारतीया, प्रिया अग्रवाल, हेब्बार और शरद विवेक सागर को शामिल किया गया। अब इन 5 के मामले में हम लोग जानते हैं कि भूमि पेडनेकर जो कि भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, जिनको आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। उसके बाद में अद्वैत नारायण जो कि आपका नायका फैशन के सीईओ हैं। अर्जुन भारतीया जो कि आपका जो है वो जुबिलेंट ग्रुप के निदेशक हैं। प्रिया अग्रवाल मेहवार और आपका वेदांत लिमिटेड में गैर कार्यालय निदेशक हैं। और आपका शरद विवेक सागर जो कि आपका डेक्सटेरिटी ग्लोबल की संस्थापक और सीईओ है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं तो गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब कि इसको जो है वो संविधान में कोई भी जगह नहीं दिया गया। ये एक जो है वो गैर है, मतलब कि गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1971 में की गई थी, और जिसका मुख्यालय बनाया गया वो आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा में बनाई गई है। कोलोग्रीमी म्यूनिसिपल में बनाई गई है।
इनके बारे में आप जान गए कि इनको जो है वो इस चलते किया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक्स के मामले में जो आप जो है वो पांचों को संभालना है, इनके मामले में किया गया। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 का एक उत्पन्न संस्करण लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च्ड एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ग्रेवेंस रेड रेशल सिस्टम? आपका जो है वो स्कोर 2.0, तो आप कहेंगे सेबी ने लॉन्च किया। अब जान लेते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी सेबी शिकायती निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 का एकमात्र उत्पन्न संस्करण लॉन्च किया गया। तो आप अपने जो है आपका जो जितने भी शिकायत है बाकी तरह के सेबी के मामले में मतलब इकोनॉमिक्स के किसी चीज के मामले में आपका जितनी भी जो, कि, जि, जि, जितने भी जो आपका शिकायत है वो आपका जो है वो स्कोर्स के मामले में आपका जो है वो जितनी भी शिकायत है वो आप जो है वो कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे वो जो कर सकते हैं आप वो जो कर सकते हैं स्कोर्स 2.0 उन्होंने एक लॉन्च किया है जिसके तहत जो आप कर सकते हैं। स्कोर 2.0 का प्रमुख उद्देश्य शिकायती समाधान करना। इनका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो स्कोर 2.0 को लॉन्च किया गया है कि आपका शिकायती के मामले में अगर कोई भी चीज आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको जो निवारण जरूर करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के बारे में, यानी कि आपका जो होती है सेबी का फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो है वो क्या होती है? आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका स्थापना जो होती है वो 12 अप्रैल 1992 को हुआ था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है। संसद के द्वारा जो है वो अब स्थापित किया है, लेकिन इसका जो है वो सेबी के मामले में जो है वो कोई भी चीज संविधान में नहीं है। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.5% किया है। तो विश्व बैंक ने ऐसा बोला है कि 2024 के लिए भारत में जो है वो जीडीपी जो है वो 7.5% तक जो है बढ़ सकता है। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। जनवरी 2024 के दौरान देश में खनिज उत्पादन 5.9% बढ़ा। तो जनवरी 2024 के रिपोर्ट के अनुसार जो है वो खनिज जो है वो भारत में 5.9% जो है वो बढ़ा। भारतीय कंपनी को आपका दुबई में व्यापार करने के लिए भारत मार्ट स्थापित किया जाएगा। तो भारत मार्ट की स्थापना जो किया जाएगा दुबई में व्यापार के रूप में किया जाएगा, भारत वो कंपनी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे यानिक सिनर ने जीता है। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? तो आपका किया जाएगा बड़ोदरा में किया जाएगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में वेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तब किया गया 12th फेल को किया गया। हिम तें हिम हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो हिम तेंदुआ की संख्या कितनी? तब कहेंगे 718। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड लिया गया? तो आपका लिया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है आपका 93 है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो आपका किया है महाराष्ट्र ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यालय का कौन सा बजट पेश किया? तब कहेंगे छठा। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तब कहेंगे कि वो जो हुआ है वो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में हुआ। डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आपका किया अमित शाह ने डिजिटल कोड 2.0 को लॉन्च किया। 5 अप्रैल के हम लोग कुछ करंट अफेयर की बात करें तो आपका मोपा हवाई अड्डे में डिजिटल यात्री प्रणाली शुरू की गई है।
ये है, यह किस राज्य में, तो यह किस राज्य में है, गोवा में है। उसके बाद माई सी जी एस iOS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, तो आप कहेंगे वो गुजरात में पता चला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे कि मुंबई में लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया था, तो आप कहेंगे मुंबई में। लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया, तो आप कहेंगे आयुष्मान खुराना को किया गया। एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसे शुरू किया गया, तो हाल ही में किया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के। वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख है जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमान लगाया था, आप कहेंगे 75। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 मार्च को मनाई जाती है। किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया है, तब कहेंगे वो फ्रांस में। आज के लूसेंट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, आपको पता होगा वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। वन वन वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया, तो अंग्रेजी का नेतृत्व जो किया है वो आपका सर आयरकुट ने किया। वांड वांडीवास के द्वारा 1760 में अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया था, आप कहेंगे कि वो किया था आयरकुट ने किया था। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया था, सर आयरकुट ने किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन सा बादशाह था, तो आप कहेंगे उस समय जो था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लंदन में हुआ करता था, तो उस समय जो था वो आपका था अकबर था। कौन था, अकबर था। निम्नलिखित में से कौन कौन अंग्रेजी जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, तो रॉल्फ पिच नहीं आया था भारत, बाकी सब आया था। पादरी एडवर्ड टेरी आया था, सर टॉमस रो आया था, विलियम हॉकिंस आए थे, लेकिन ये जो है वो रॉल्फ पिच जो है वो जहांगीर के समय में नहीं आया था। आज का 55 नंबर क्वेश्चन ने कहा था कि लूसेंट का फ्रांसिसियो को चंद्र नगर बस्ती किसे भेंट की है, तो किसने की, इब्राहिम खां को आपका जो है वो परिसरियों को चंद्र नागर बस्ती किसने भेंट किया है, तब कहेंगे कि इब्रा इब्राहिम खां को। अब जो है वो आज के प्रश्न को आप कितने अच्छे से पढ़े हैं उसका जो आपका टेस्ट होने वाली है। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था, तब कहेंगे 1930 में हुआ था। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तब कहेंगे वो बर्मिंघम में किया गया। विश्व डोपामिंग रोधी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1999 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित क्रांति की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय हरित क्रांति की स्थापना जो की गई थी वो 2010 में की गई थी। फूलदेही महोत्सव किस राज्य में संबंधित है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। इफ्को की स्थापना कब की गई थी, इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी। सुहानी भटनागर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो अभिनेत्री थी। विश्व बैंक का आयोजन कहाँ है, तो विश्व बैंक का आयोजन आपका जो है वो आपका वॉशिंगटन DC में।
परी गज मेला किस राज्य में लगता है? तो आप कहेंगे केरला में लगता। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे प्रभा वर्मा को बनाया गया। आज का सवाल जो है वो आपका विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? इनके बारे में आपको लिखना। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर के जुड़ जाइए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।